हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 4 के हिंदी का एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है हुदहुद। हुदहुद को कलगी कैसे मिली, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था, उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर, जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज, जिसे हम कलगी बोलते हैं, शोभा पा रहा है। अगले पेज पर देखते हैं क्या है। अब हुदहुद के बारे में जान लेते हैं। ये हुदहुद पक्षी है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। क्या तुम्हें पता है इसके शरीर का सुंदर भाग कौन सा है? इसके सिर की कलगी बहुत सुंदर है। ये कलगी है इसके सिर की। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है, यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। तो ये कलगी है, इसके बारे में ही आपने अभी एक सुंदर कहानी पढ़ी है, सोने की कलगी। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। एक पक्षी और इतने सारे रंग। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। देखिए, पंख इसके काले काले, सफ़ेद रंग के इस पे धारियां बनी हुई हैं, और गर्दन से ऊपर का भाग बादामी रंग का है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। देखिए, ये कलगी जो है, इसके सिरे काले और सफ़ेद रंग के हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। दुम का पूंछ जो है, उसका भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का दिखाई दे रहा है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इसकी चोंच देखो, पतली, लंबी और बहुत नुकीली, तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छुपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। अपनी पतली और लंबी चोंच से ही ये जमीन के अंदर से भी कीड़ों को ढूंढ के निकाल लेता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है। नाखून काटने के लिए एक नहरनी इस्तेमाल होती है, गांव देहातों में उसे नहरनी बोलते हैं, नाखून काटने के लिए जैसे। तो उसकी तरह इसकी चोंच मिलती है, और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये जो नहरनी से मिलती है इसकी चोंच, इसलिए इसको लोग हजामिन चिड़िया के नाम से भी जानते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं, और ये पक्षी हमारे देश के अधिकतर भागों में पाया जाता है। आपने भी देखा होगा अपने घर की छतों पर। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। आपने भी अपने घर के आसपास इसको जमीन खोदते हुए कहीं ना कहीं देखा ही होगा। बोलते समय ये 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। ये जब पक्षी बोलता है तो हुप 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 करता है, इसीलिए इंग्लिश में इसका नाम हुप ऊ है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं।
धूप में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबिया भी कहते हैं। दूब जो घास होती है ना उसमें से कीड़ा ढूंढता है, इसीलिए इसे पदुबिया भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। इसके सिर पर जो कलगी होती है इसकी वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान के नाम से भी जानते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। मादा हुदहुद जो होती है वो 3 से लेकर 10 तक अंडे देती है एक बार में। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। तो उन अंडों में से जब तक बच्चे नहीं निकल जाते ना, ये अपने अंडों पे से उठती नहीं है, बैठी रहती है वहीं पे। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है और जो नर पक्षी होता है वो वहीं पर ला करके अंडे के ऊपर ही बैठे हुए मादा को लाके भोजन खिला देता है। पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। लेकिन नर या मादा दोनों में से कोई भी अपने घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। तो संसार के जितने भी प्रसिद्ध या प्रमुख पक्षी हैं उनमें से एक यह है हुदहुद, जिसे हम पढ़ रहे हैं इस बार। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली में मिठास है। इसकी सुंदरता तो बहुत अच्छी है और ये अपनी सुंदरता के लिए मशहूर भी है, लेकिन इसे हम पेट की तरह नहीं रख सकते और ना ही इसकी आवाज़ मीठी होती है। ओके, चलिए तो इस लेसन में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा या लेसन का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि भविष्य में आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।